हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों को वेलकम कर रहे हैं एक नई सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं 12 सेंटेंसेस को। हमने 12 सेंटेंसेस को कैसे देखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर हम फिर और चार अंदर जो डिटेल्ड होते हैं वो देखेंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से हम 12 सेंटेंसेस को देखेंगे और ये इंशाल्लाह एक 12 सेंटेंसेस की एक सीरीज़ होगी। और तकरीबन 5-5 मिनट की वीडियोज़ होंगी, जिसके अंदर हम तकरीबन सारे सेंटेंसेस कवर कर लेंगे और विद एग्जांपल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहला सेंटेंस, जो कि है हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखनी है, दो चीज़ें हम देखेंगे, उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग इंग्लिश के अंदर देखेंगे। वो मैं अभी बताता हूँ क्यों। उर्दू के अंदर अगर हम देखें तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो मिसालें हैं वो हैं, बच्चे चिड़िया घर की सैर से लुत्फ़ उठाते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनता है, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। ये जो अल्फाज हैं ना, ये ते हैं, ता हूँ, ते हैं, ये बताते हैं कि जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे हैं और हमने इनको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन की तरह। अच्छा, उर्दू में इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोगों ने जो करना है वो करनी है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर हमने इसलिए करनी क्योंकि हमारे पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होते हैं और उसके अलावा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होते हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये सेंटेंस है कौन सा, उसकी रिकग्नाइज नहीं हम उसे कर सकते, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना वो बड़ा सुकून से आपने समझना है और देखना है इसे वीडियो को। मुझे कुछ लोगों ने कहा था मैं बहुत स्पीड में बोल रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना ये ऐसी एनिमेशन लगाई है ताकि मैं भी इसको थोड़ा थोड़ा याद रखूँ कि मैंने भी सुकून से बोला है। अच्छा, इसके अंदर हम रिकग्निशन हम इंग्लिश में चार तरीक़ों से देखेंगे। पॉजिटिव इंडेफिनिट, नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की लिहाज से। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, पर्दा उठाते हैं कि पॉजिटिव के अंदर क्या है। ओहो, ये हमारे पास मिनियन, अच्छा मिनियन देख रहा है कि मिनियन भी पढ़ना चाह रहा है हमारे साथ। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास फॉर्मेशन में क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन आ जाती है पॉजिटिव सेंटेंस की। अच्छा, सब्जेक्ट हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास दो किस्म के, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास ही, शी, इट सिंगुलर, आई, वी, यू, दे या प्लूरल। तो दो तरह से हम सब्जेक्ट्स को देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि हमारे पास कैसे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये क्या हुआ, मिनियन क्या लिखने लग गया। असल में मिनियन लिखने लग गया एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बगैर हमें समझ नहीं आती। तो हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ये आपने अपने सामने रखनी है इसको, फॉर्मेशन और एग्जाम्पल्स देखनी है। अच्छा, पहली एग्जाम्पल है हमारे पास ही के साथ और दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास हुई के साथ। अच्छा, एग्जाम्पल सेम रखी है लेकिन सब्जेक्ट मैंने डिफरेंट किया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है ही, मतलब यहाँ सिंगुलर है, ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमने लिया है। और दूसरा हमने कौन सा लिया है, प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट। और साथ में हमने क्या लगाया, प्ले। प्ले क्या हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और ई एस आ गया जो कि इजाफा होना ही होना है, और फुटबॉल एज एन ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। तो ही प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। अब एस और ई एस ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिसीजन होना है कि किसके साथ एस लगना है और किसके साथ ई एस लगना है, और किसके साथ लगना भी है और किसके साथ नहीं भी लगना। तो ये क्रॉस आ गया। क्रॉस हमें क्या बता रहा है, क्रॉस हमें बता रहा है कि जी जो प्लूरल है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होना। तो इजाफा किसके साथ होना है, सिर्फ सिंगुलर, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा हमने वर्ब के साथ सिर्फ एस और ई एस तब लगाना है, वरना हमने नहीं लगाना। एस लगेगा या ई एस लगेगा, वो मैं ये वाला वर्ब का आखिरी लफ्ज बता देता है कि जी क्या लगना है। मैं अगर ए ई आई ओ यू वाउल्स होंगे तो ई एस लगता होता है, और अगर हमारे पास नॉर्मल वर्ड्स हैं तो एस लगता होता है। ठीक है, तो ये एस या ई एस तो ये हमें वाउल बता देगा, लेकिन ये है कि ये एस लगना है या नहीं लगना, एस और ई एस वो हमें बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इजाफा होना है, प्लूरल होगा तो नहीं होना। तो ये देखें हमारे पास एस और एस लगना है कब, जब सिंगुलर होंगे, प्लूरल होगा तो नहीं लगना। तो हमारी जो एग्जांपल्स बनेंगी वो बनेंगी जनाब, ही प्लेज फुटबॉल एंड वी प्ले फुटबॉल। सिंगुलर के साथ आया और प्लूरल के साथ नहीं आया।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, डू डज नॉट, मतलब डू नॉट या डज नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हमें पता है कि सब्जेक्ट हमारे कितने किस्म के हैं? दो तरह के हैं, ही शी इट सिंगुलर और आई वी यू दे और प्लूरल। अब अच्छा जी, मिनियन कहता है फिर एग्जांपल्स देखो। अच्छा, एग्जांपल्स अगर हम देखें इसकी तो एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं जनाब, ही डज नॉट टेक टेस्ट, और दूसरी क्या है? वी डू नॉट टेक टेस्ट। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे भी दो चीज़ें आ गई, डू नॉट और डज नॉट। तो डू नॉट किसके साथ आया? प्लूरल के साथ। और डज नॉट किसके साथ आया? सिंगुलर के साथ। असल में हुआ क्या है कि वो जो एस और यस था ना, वो उठ के कहाँ आ गया? वो इस डू के साथ आ गया। ये देखें, डू सिंगुलर के साथ ई एस का इजाफा हो गया और प्लूरल के साथ ई एस का इजाफा नहीं हुआ। मतलब हकीकत में ये डू नॉट ही था, लेकिन ये सिंगुलर की वजह से ई एस का इजाफा हो गया और यहाँ पे ई एस का इजाफा नहीं हुआ। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि डू और डज किसके साथ आना है? डू आएगा प्लूरल के साथ और डज आएगा सिंगुलर के साथ। वो ऐसे याद रख सकते हैं कि ई एस का इजाफा सिंगुलर के साथ ही होना है, ठीक है। इसलिए डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स बनेगी वो बनेगी ही डज नॉट टेक टेस्ट और वी डू नॉट टेक टेस्ट। ना वो खुद पढ़ रहा है ना वो किसी और को पढ़ने दे रहा है, ना ही टेस्ट देने दे रहा है। तो ये हमारी जो एग्जांपल्स बनी नेगेटिव में, ही डज नॉट सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। इसके बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओहो, इंटेरोगेटिव भी अब करना पड़ेगा। मिनियन तो उदास हो गया, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें सिंपल है। कैसे सिंपल है? हमने जो नेगेटिव में देखा ना, यहाँ डू और डज आया था, वो उठ के कहाँ चला गया? पहले से चला गया। उसके अलावा कुछ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ डू डज पहले आ गया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट हमें पता है दो तरह से हैं और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कैसे होंगी? डज शी कुक फूड एंड सेकंड वन क्या? डू दे कुक फूड। तो हमारे पास दो एग्जांपल्स क्या हैं? डज शी कुक फूड और डू दे कुक फूड। सेम प्रोसीजर के सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क क्या है? सिर्फ यहाँ पे जो डू डज बीच में आ रहा था वो उठ के पहले चला जाएगा। तो जो हमारी एग्जाम्पल्स बनेगी वो बनेगी जनाब, डज शी कुक फूड और डू दे कुक फूड। अब मिनियन भी खुश हो गया, इतना आसान था कि सिर्फ हमने डू और डज को उठा के सिर्फ पहले लेके जाना और कुछ भी चेंज नहीं करना। और बाकी हमें पता है कि सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। अच्छा, नेक्स्ट जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। सिर्फ इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेशन में क्या आ रहा है? एक नॉट आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। सेम सेम प्रोसीजर इंटेरोगेटिव वाला, सिर्फ बीच में नॉट आ रहा है क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये हमारे पास दो तरह से हैं सब्जेक्ट्स, और हमने जो एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगी वो आएंगी डज शी नॉट कुक फूड और डू दे नॉट कुक फूड। याद रखने वाली बातें हमारे पास जो हैं वो हैं, पहला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस और ऑब्जेक्ट। ये किसका बना? पॉजिटिव सेंटेंसेस। सेकंड वन नेगेटिव का कैसे बना? सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, डू किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। सेम एस किसके साथ आएगा? सॉरी, एस और यस का इजाफा किसके साथ होगा? सिर्फ सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं होगा। और डू डज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये कौन सा बन गया हमारे पास? इंटेरोगेटिव। डू किसके साथ? प्लूरल के साथ। डज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो बीच में सिर्फ एक सब्जेक्ट के बाद एक नॉट का इजाफा होगा, बाकी फॉर्मेशन इसकी सिर्फ जो है वो इंटेरोगेटिव की तरह ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये मैडम आपको बाय बाय कह रही हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्योंकि हमारे जो सेंटेंसेस हैं, हमारे जो 12 सेंटेंसेस हैं वो हमने सारे के सारे कवर करने हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह की मोर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।